नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मुंगेर के संदलपुर में वर्चस्व के लिए खूनी खेल, गोलीबारी में एक की मौत, 5 घायल सदर अस्पताल में भर्ती। मुंगेर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में गोलीबारी, एक की हालत गंभीर। दियारा इलाके में जमीन कब्जा और पंचायत चुनाव को लेकर फायरिंग, एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। सुपौल में प्रतापगंज के पूर्व प्रमुख भूत नारायण यादव के भाई को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में विराटनगर रेफर। नरकटियागंज से अगवा की गई नाबालिग से रेप, गांव का ही एक युवक ले गया था गोरखपुर। नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप, लड़की को बेसुध हालत में उसके घर के पास खेत में फेंकने का आरोप। रांची में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए ड्रग्स के केस में गिरफ्तार मॉडल और युवक, मुख्य आरोपी अब भी फरार। बिहार से रांची लाई जाती थी ब्राउन शुगर की खेप, पुलिस जल्द ही मामले में कर सकती है बड़ा खुलासा। कोडरमा के झुमरी तिलैया में सड़क छाप मजनू को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, लड़की के ने बीच सड़क पर की मनचले की पिटाई। बोकारो के तीनों घाट में पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया अपहरण का केस, अगवा युवक सकुशल रहा, 4 अपहर्ता भी गिरफ्तार। धनबाद में बंगाल पुलिस को चकमा देकर गाड़ी लेकर फरार हुआ ड्राइवर। रामगढ़ के भुरकुंडा पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, स्वर्ण व्यवसायी से सोने की चेन और 3000 लूटने का आरोप। गुड्डा के श्रीलाल चौक पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया के हरपुरवा नया बस्ती में शौचालय को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग घायल। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक्सरे रूम में छज्जा का फॉल सीलिंग गिरा, बाल बाल बचे कर्मचारी। पटना सिटी के मिर्ची रोड में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश का दिखने लगा असर, उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। अकबरपुर में जंगल से में शराब की 5 अवैध भट्टियां ध्वस्त, 1.5 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट। 165 लीटर शराब बरामद, कारोबारी भागने में रहा सफल। मधेपुरा के बेल्हा में शराब माफिया ने किया उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, 4 जवान जख्मी। गया के टोपी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 550 कार्टन विदेशी शराब जब्त, झारखंड से हो रही थी सप्लाई। बेगूसराय में गिट्टी लोड ट्रक से 365 कार्टन विदेशी शराब बरामद। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए, अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही थी शराब। पटना के हड़ताली मोड़ के पास शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा में 382 केन बियर के साथ 2 बाइक जब्त। बेगूसराय के साखू गांव में शराब से एक व्यक्ति की मौत की आशंका। अवैध खरीदारी में फंसे मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। गोरखपुर में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के घर पर छापेमारी, 17 लाख कैश और 15 लाख के गहने के साथ 5 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। रिश्तेदारों के जरिए राजेंद्र प्रसाद ने की 20 करोड़ से अधिक अवैध खरीदारी। 3 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता उजागर, गोरखपुर में 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। मगध विश्वविद्यालय में 47 गार्ड है तैनात, लेकिन 86 गार्ड के नाम पर हो रहा था भुगतान। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्रों के बाहर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। समस्तीपुर में महिला आरटीआई कॉलेज मतगणना केंद्र पर पुलिस और प्रत्याशी समर्थकों में नोकझोंक। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने से मना करने पर जमकर हुआ हंगामा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पंचायत चुनाव की काउंसलिंग के दौरान पत्थरबाजी। तुर्की के प्रत्याशी के हार के बाद समर्थकों का पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। बाढ़ के अतमलगोला इलाके में नाले के विवाद में महिलाओं से मारपीट। रांची में मॉडल के जरिए ड्रग तस्करी का खुलासा, मॉडल ज्योति भारद्वाज समेत 2 लोग गिरफ्तार।
हुस्न के जाल में फंसाकर युवाओं को नशे के कारोबार में ढकेलती थी ज्योति। मॉडल के पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, मुख्य आरोपी फरार। विद्यानगर के लोगों का आरोप, शाम में पुल के पास लगता है नशे के तस्करों का जमावड़ा। ज्योति भारद्वाज की गिरफ्तारी पर मोहल्ले वाले ने कहा, ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं। नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी रिम्स में भर्ती, मरकी का पड़ा है दौरा। नक्सली शीला मरांडी को सांस लेने में परेशानी, डॉक्टर विना कर रहे इलाज। लोहरदगा में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, रविंद्र गंजू दस्ते के सदस्य थे दोनों। सब जोनल कमांडर विष्णुदयाल नागेसिया और एरिया कमांडर आकाश नागेसिया ने डाले हथियार। विष्णुदयाल नागेसिया पर लोहरदगा के पेशरार थाने में दर्ज है 3 केस, गुमला के कुरुमगढ़ थाने में भी 5 मुकदमा दर्ज। एरिया कमांडर पर आकाश नागेसिया पर लोहरदगा के पेशरार में दर्ज है कई मामले। गोड्डा में पुलिस और पब्लिक में झड़प, पुलिस की टीम पर पथराव। पति की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। धनबाद में 2 जगहों पर गोफ बनने से दहशत, गोफ में जहरीली गैस का रिसाव। झरिया के धर्मनगर के समीप और महुदा के तिलमच्चू के पास भूत हसान। रोहतास के डेहरी में बाइक की ठोकर से 65 साल के बुजुर्ग महिला की मौत, सड़क पर पार करने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के विक्रमगंज में पोखर में डूबने से 28 साल के युवक की मौत, पैर फिसलने से पोखर में गिरा युवक। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, एम्स में आज होगी आंख की जांच। बिहार में के पाठक बनाए गए मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव, शराबबंदी पर सीएम नीतीश की समीक्षा के 24 घंटे बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। के पाठक को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाने का जेडीयू ने किया स्वागत, शराबबंदी कानून और बेहतर तरीके से लागू कराने की जताई उम्मीद। आरजेडी ने के पाठक को उत्पाद विभाग की कमान देने पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भी के पाठक की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा ये मजबूरी है या जरूरी। जेडीयू के लोकसभा और विधानसभा प्रभारी समेत तमाम प्रकोष्ठ भंग, पार्टी को मजबूत करने की कवायद। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, पार्टी में बेहतर काम करने वालों को मिलेगा मौका। पुराने म्यूजियम का किया निरीक्षण। बिहटा के कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड की जमीन का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। 24 नवंबर को सीएम नीतीश पार्टी कार्यालय में करेंगे बैठक। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किया जाएगा। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान, शराबबंदी में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के आरोप पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का पलटवार, कहा पिछले 1 साल में सड़क बनाने के लिए बिहार को केंद्र से मिले 52,000 करोड़ रुपए। अपनी ही सरकार के खिलाफ इरफान अंसारी का हल्ला बोल, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को बताया जीरो। इरफान अंसारी की मंत्रियों को बदलने की मांग, 29 दिसंबर के बाद लेंगे दिल्ली कूच। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का इरफान अंसारी पर पलटवार, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेने की नसीहत। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने किया समर्थन, कहा पूरी कैबिनेट नन परफॉर्मर। सिमडेगा में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। लोहरदगा में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। लातेहार के बालूमाथ पंचायत भवन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। बेतिया के मझौलिया चीनी मिल परिसर में गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री प्रमोद कुमार और विधायक उमाकांत सिंह रहे मौजूद। मुंगेर के धरहार में नक्सल प्रभावित इलाके में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीएम ने की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र के पाराडाल में कई परिवार सरकारी आवास से वंचित। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में 100 साल पुराने मंदिर को जैक के सहारे उठाने की तैयारी, मंदिर में बारिश का पानी घुसने से भक्तों को होती है परेशानी।
दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग ले रही करीब 300 महिला कलाकार, बिहार की भी कलाकार शामिल। सरस आजीविका मेले में ग्रामीण भारत की शिल्पकला की दिखी झलक। सिमडेगा के श्री राम रेखा धाम में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेश ने की पूजा अर्चना। राज्य में वाटर टैक्स वृद्धि के खिलाफ राजभवन के सामने मेयर आशा लकड़ा का धरना। टाटा समूह के 2 संस्थान के कार्यालय को पुणे में शिफ्ट करने के खिलाफ जेएमएम ने किया धरना। जमशेदपुर में टाटा के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन। टाटा मोटर्स और कमिंस का मुख्यालय पुणे शिफ्ट करने का विरोध। टाटा के मेन गेट के पास जेएमएम विधायकों ने दिया धरना, बड़ा आंदोलन की चेतावनी। रामगढ़ में सुभाष चौक के पास कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जन जागरण मार्च। गुमला में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के 76वें स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से की नए आविष्कार पर काम करने की अपील। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, प्रचुर भंडार होने के बावजूद आयात करना पड़ रहा है कोयला। वर्ल्ड वॉक रेस की मेजबानी से चूका झारखंड, अधिकारियों की लापरवाही से महीनों अटकी रही फाइल। दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। झारखंड समेत कई राज्यों के लगे 200 से अधिक स्टॉल्स। खगड़िया नाव हादसे में लापता सभी 6 लोगों का मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से निकाले सभी 100। नाव में 30 से 40 लोग थे सवार। खगड़िया के परबत्ता में गंगा से 6 लोगों के शव बरामद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। नाव हादसे के बाद 36 लोग तैरकर निकले बाहर। सिवान में 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया के बालू का अवैध खनन जारी। मरंगा के पास बालू लदे ट्रैक्टरों की दिखी कतार। पटना के दीघा घाट पर नावों से बालू की अवैध तस्करी। पटना, औरंगाबाद, लखीसराय समेत बिहार के 8 जिलों में बालू बंदोबस्ती को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू। मुंगेर सदर अस्पताल में बीमार मां को ठेले पर लेकर पहुंचा एक व्यक्ति। ऑनलाइन मैसेज से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तार हरियाणा और जोधपुर से जुड़े। शेखपुरा में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कर्मियों के साथ पत्रकार की नोकझोंक। बगा के रामनगर में पति और अपनी ही पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पूर्णिया में अमौर के परसराय गांव में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 9 घरों में लगी आग। आग लगने से 50,000 कैश समेत करीब 20 लाख की संपत्ति जलकर राख। गिरिडीह के सरिया में बैंक लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, उपाधीक्षक के साथ धक्का मुक्की। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगा आरोप। दुमका में 31 ट्रक अवैध बालू और 11 ट्रक स्टोन चिप्स जब्त। गुमला में कासपोटिया मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अरवल के लोधीपुर में गांव में करंट लगने से पूनम देवी झुलसी। सुपौल के प्रतापगंज में पुल के नीचे से मिले युवक की लाश। गिरिडीह में गांवा के लौड़िया टांड जंगल में अवैध आरा मिल को वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार के रिश्तेदार की सड़क हादसे में गई जान। पुणे के बागमारा पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने सीएसपी संचालक मिथिलेश यादव को मारी गोली। कटिहार में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। जमुई के दादरपुर रेल फाटक के पास चावल लदा पिकअप वैन जब्त। बोकारो में चास के चिराचास में अपार्टमेंट में 6ठी मंजिल से गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत। सिवान के जीबी नगर और तरवारा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। नालंदा के चिकसौरा में बदमाशों ने की युवक को मारी गोली। गढ़वा के नगर उंटारी में खेत में मिली युवती का शव।
मधेपुरा में बदमाशों ने किराना व्यवसायी को मारी गोली, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में एक युवती ने मनचले युवक की जमकर की धुनाई। कटिहार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आरा के धनुपरा गांव में महिला को मारी गोली। छपरा के मिर्चिया टोला में एक युवक की हत्या। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के फ्लाइट के रिशेड्यूल होने से यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। साहिबगंज के तालझारी स्थित सिकरी गली माइंस एरिया में टास्क फोर्स की टीम ने की छापेमारी, 7 क्रशर सील। पटना सिटी के खाजू कला में कूड़े के ढेर में मिला नवजात का शव। बघा के रामनगर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, दुकान के सामने से उड़ाई गई साइकिल। बघा में शादी में आतिशबाजी के दौरान जला युवक। बघा के डुमवलिया के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। शेखपुरा के अरियरी में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर। शेखपुरा के हथियावा में खेलते खेलते कुएं में गिरा 2 साल का बच्चा। रामगढ़ के गोला में बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में 63 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के 7वें चरण की मतगणना संपन्न। मुंगेर के जमालपुर के 10 पंचायतों में चुने गए नए मुखिया। नए चेहरों पर लोगों को ज्यादा भरोसा, एक ही परिवार के 2 सदस्य जीते। फारबिसगंज के मटियारी पंचायत में लगातार तीसरी बार मुखिया चुने गए प्रदीप देव। बाढ़ के भंडारक में एसडीएम ने काउंटिंग सेंटर का लिया जायजा। खगड़िया में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पंचायत चुनाव की काउंटिंग। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 11 पंचायतों के मतों की गिनती पूरी। जमुई के झाझा प्रखंड में 20 पंचायतों के मतों की गिनती। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी का दिखा अलग अंदाज। सिवान के जीरादेई में पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए बनाए गए 9 काउंटर। बेगूसराय में पुष्पलता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। ट्रस्ट के संरक्षक विमल घोष पिछले 5 साल से करवा रहे हैं प्रतियोगिता। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, कई बच्चों ने दी प्रस्तुति। रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास जेपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी, पीटी परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग। खगड़िया के गोगरी में मतदान की प्रक्रिया के तहत बाल संसद चयन। लोहरदगा के मनहो गांव में अंबेडकर आवास योजना की राशि का ठगी का आरोप। लोहरदगा में मतदाता जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। रामगढ़ में प्रदूषण और दामोदर पुल को लेकर विस्थापितों ने घंटों ठप रखा कोयले का डिस्पैच। सिमडेगा सदर अस्पताल में सफाई कर्मियों से मिले एम वेंकटेश, कहा स्थायी होंगे कर्मचारी। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी को लेकर डीआईजी ने एसपी के साथ की बैठक। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर यूपी में होगा अत्यंत पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देवघर एसपी कार्यालय में चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन। गुमला के डुमरी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गोड्डा में पंचायत चुनाव में देरी से नाराज मुखिया प्रत्याशियों ने विधायक दीपिका पांडे सिंह के आवास का किया घेराव। पाकुड़ के हिरणपुर पुलिस की मदद से प्रेमी जोड़े की शादी। देवघर का दुर्योधन अपनी प्रेमिका बसंती से मिलने आया था, ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। धनबाद की ग्रामीण एसपी ने की बाघमारा थाने में एससी और एसटी मामलों की समीक्षा। झारखंड में आवासीय विद्यालय के छात्रों को टैब देने की योजना अधर में अटकी। राज्य के डोरंडा का रिधान गुरुंग अनोखी प्रतिमा का धनी, 9 साल का रिधान 5 देशी में बोले जाने वाले इंग्लिश एसेंट में कर सकता है बात। गोड्डा के विद्यापति स्मृति पर्व का किया गया आयोजन। शेखपुरा में आयुक्त ने की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष के सिवान के जीरादेई दौरे की तैयारियां शुरू। शेखपुरा नगर परिषद में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाढ़ के मोकामा में रेल पुल के निर्माण में लगे मजदूरों का हंगामा। बिहार की दवा मंडियों में नकली दवाओं की बिक्री, ड्रग्स कंट्रोल की पड़ताल में खुलासा। गिरिडीह के सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलती हैं दवाएं। जलकैदी बने कटिहार के वार्ड नंबर 39 के लोग, रेलवे अंडरपास से पानी नहीं निकलने के कारण समस्या।
पटना जंक्शन पर आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया असेंबली एरिया। गुमला के चैनपुर प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार पर कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में कई जगह टूटा अंबा नाला। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल। पाकुड़ में सौर ऊर्जा से संचालित पानी की टंकी बनी शोभा की वस्तु। जमुई के ग्रामीण इलाकों में 8 उप स्वास्थ्य केंद्र का होगा निर्माण। सासाराम सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट के ज्यादातर पार्ट खराब। रोहतास में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का देने का लक्ष्य। रामगढ़ में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, 2 लोगों को मिले लक्ष्य। डेंगू को लेकर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। देवघर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मत्स्य संपदा योजना के तहत जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा उत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम, 26 नवंबर तक चलेगा गंगा उत्सव। गुरु नानक देव जी की महाराज के 582वें प्रकाश उत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में फहराया गया तिरंगा। लॉकडाउन के बाद आम लोगों के लिए खुला टाटा जू। जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच को लेकर टिकटों की हुई बिक्री। बेगूसराय के तेघड़ा नगर पंचायत की कोमल दुबई वर्ल्ड एक्सपो में लगी हिस्सा। सासाराम में सेना में भर्ती के लिए युवा रोज बहा रहे हैं पसीना। मिथिलांचल के किसान छोड़ रहे पान की खेती। शेखपुरा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन। सिवान के सड़कों पर बंदर और कुत्ते के बच्चों की दोस्ती की चर्चा। अरवल में ट्रक से 20 लाख की शराब की गई जब्त। छपरा में 45,000 की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 7 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस